10वीं क्लास की गणित का आज हम यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल यहाँ पर हम समझने वाले हैं। हम यहाँ पर समझने वाले हैं पूर्ण वर्ग विधि। कौन सी विधि समझने वाले हैं? पूर्ण वर्ग विधि को यहाँ पर हम समझने वाले हैं। पूर्ण वर्ग विधि के माध्यम से किसी भी समीकरण को हल करना। किसी भी समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि के माध्यम से हम कैसे हल करेंगे, यहां पर आप देखोगे मैं आपको बताने वाला हूं कौन सी विधि, पूर्ण वर्ग विधि। कौन सी विधि? पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि के माध्यम से समीकरण को हल करना। अध्याय 4 है ना, क्या पढ़ रहे हैं हम? अध्याय 4 द्विघात समीकरण। ये सवाल पेपर में आएंगे ना एग्जाम। अध्याय 4 का एग्जाम्पल नंबर 8। अध्याय 4 गणित का अध्याय 4 का एग्जाम्पल नंबर 8। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण 5x की घात 2 ऋण 6x ऋण 2 बराबर 0 को हल करो। तो यहां पर हम क्या डाल देंगे? हल डाल देंगे। और हल डाल के यहां पर हम क्या लिखेंगे? दिया है। दिया है क्या दिया है आपको यहां पर? समीकरण। समीकरण क्या दिया है? 5x की घात 2 ऋण 6x ऋण 2 बराबर 0। समीकरण दिया है हमको यहां पर क्या? 5x की घात 2 ऋण 6x ऋण 2 बराबर 0। ये क्या दिया गया आपको यहां पर? समीकरण दिया गया है। क्या दिया गया है? समीकरण दिया गया है। दिया गया है समीकरण। दिया गया है समीकरण। ये हो गया यहां पर हमारा समीकरण। यहां पर x का गुणांक कितना है? x स्क्वायर गुणांक यहां पर कितना है? यहां से हमको 5 को हटाना पड़ेगा। तो यहां से 5 हटाने के लिए हम क्या कर देंगे? 5 से भाग कर देंगे। यहां क्या करेंगे हम? 5 से भाग देने पर कितने से भाग देंगे हम? 5 से। ये कितना लिखा है आपका यहां पर? 5x की घात 2 भागित 5 माइनस 6x भागित 5 माइनस 2/5 और बराबर में कितना है? 0 है। 0। 5 से 5 क्या हो गया? कट गया। यहां से कितना बचेगा? x की घात 2 माइनस का 6x का हो गया 6x बटा में कितना है? 5 माइनस कितना है? 2/5 बराबर कितना हो गया? 0। अब क्या करना है समझो। अब करना है आपको x के गुणांक के आधा का वर्ग। क्या बोला मैंने? x के गुणांक के आधा का वर्ग। यहां पर x का गुणांक कितना है? 6/5 है। x का गुणांक यहां पर कितना है? 6/5 है। x का गुणांक हो गया 6/5। इसका कर देखो, x का गुणांक कितना हो गया यहां पर? 6/5 हो गया। x का गुणांक कितना हो गया? 6/5 हो गया। 6/5 इसका आधा। आधा का मतलब होता है 1/2 से गुणा। कैसे करना? कुछ नहीं, x का गुणांक लिए 6/5, ये लिख दिया मैंने 6/5। इसका कर दी हमने आधा। आधा का मतलब होता है 1/2 से गुणा। कर दी आधा। और इसका क्या कर दो? वर्ग। क्या कर दो इसका? 6 कम बटा 5 दूनी और वर्ग का हो गया वर्ग। अब इस संख्या को एक बार जोड़ देंगे और इस संख्या को एक बार घटा देंगे। ठीक है, एक बार क्या कर देंगे? जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। ठीक है, x की घात 2 का हो गया x की घात 2 माइनस का 6x का हो गया 6x बटे में कितना है? 5 माइनस 2/5 का माइनस 2/5। ये संख्या 6/10 की होल घात 2, 6/10 की होल घात 2। इसको एक बार हम जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। और 6/10 की होल घात 2, 6/10 की होल घात 2, इसको हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। और बराबर में कितना है यहाँ पर? 0। बराबर में कितना है? 0। नियम समझ गए? क्या करना है? x के गुणांक का हमने आधा कर दिए। x के गुणांक का कर दिया हमने आधा और उसको कर दिया हमने वर्ग। तो ये आगे संग गया। इसको एक बार हमने जोड़ दिए और एक बार हमने कर दिए, इसको घटा दिए। घटा दिए, एक बार जोड़ दिए और एक बार हमने यहां पर घटा दिए। अब देखो यहां पर, अब x की घात 2 का हो गया x की घात 2। अब धन वाला पद लेना है। इन दोनों में हमसे कौन सा लेना है? धन वाला। धन कितना है? 6/10 की होल घात 2 है। धन कितना है? 6/10 की होल घात कितनी है? 2। 6/10 की होल घात कितनी है? 2। लिख लिए। माइनस का माइनस कितना है? 6x/5 है। कितना है? 6x/5। x की घात 2 का होगा x की घात 2। 6/10 की होल घात 2 हो जाएगा
6/10 की होल घात 2, जे भी हो गया, माइनस का माइनस, 6x/5 का हो जाएगा 6x/5, ये भी हो गया। किस पद को लेना है, एक्स स्क्वायर वाले को लेना है, फिर धन वाले पद को लेना है, फिर एक्स वाले पद को लेना है, ले सकते हो इतना। फिर क्या बचा ऋण 2/5, अलग लिख दो ऋण 2/5, और क्या बचा ऋण 6/10 की होल घात 2, क्या बचा 6/10 की होल घात 2, और बराबर कितना बचा 0। अब सर्वसम्मिका क्या होती है आपकी, सर्वसम्मिका होती है अगर a की घात 2 हो धन, b की घात 2 माइनस 2ab हो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस b की होल घात 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर a की घात 2 हो धन, b की घात 2 हो ऋण 2ab हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a ऋण b की होल घात 2 के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। किसको लिख सकते हैं, a की घात 2 धन, b की घात 2 ऋण 2ab, इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, a माइनस b के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं, a माइनस b के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही है, ये हो गया a की घात 2 धन, b की घात 2 ऋण 2ab, ठीक है, वही है ना, a की घात 2 धन, b की घात 2 ऋण 2ab है, तो a की घात 2 धन, b की घात 2 ऋण 2ab, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a ऋण b की होल घात 2, यहाँ पर वही है, a की घात 2 धन, b की घात 2 ऋण 2ab, ऋण कितना लिखा है 2ab, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a का मान कितना है x, ऋण b का मान कितना है 6/10, b का मान कितना है 6/10 की होल घात 2, लिख लिए ना। a की घात 2 धन, b की घात 2 ऋण 2ab को लिख सकते हैं a ऋण b की होल घात 2, वैसे a की घात 2 धन, b की घात 2 ऋण 2ab को लिख सकते हैं हम a का मान है x, ऋण b का मान है 6/10 की होल घात 2, माइनस 2/5 का क्या हो गया, माइनस 2/5, ऋण का हो गया ऋण 6 का भी वर्ग और 10 का भी क्या कर देंगे वर्ग, 6 का वर्ग 6 कितना हो जाएगा 36/5, 10 का वर्ग 10 गुणित 10 धाम कितना हो जाएगा 100, और बराबर कितना है 0, बराबर कितना है 0, हो गया 0। अब ये कितना लिखा है, x ऋण 6/10 की होल घात कितनी है 2, 100 और 5 का लघुत्तम कितना आएगा, देखो ऋण यहाँ पर भी ऋण यहाँ पर, दोनों के पास में ऋण कॉमन निकाल लिया कॉमन, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 2/5 धन 36/100 बराबर 0, यही बचेगा। दोनों के पास में ऋण कॉमन निकाल लिया, तो ऋण वाला धन का हो जाएगा, ये भी हो गया धन का, ये भी हो गया धन का, ठीक है, और बराबर कितना बचा यहाँ पर 0 बचा। इसके बाद ये हो गया आपका x माइनस 6/10 की होल घात कितनी 2, माइनस 5 और 100 का लघुत्तम कितना आएगा, 5 और 100 का लघुत्तम आएगा 100, कितना आएगा 100, 5 और 100 का लघुत्तम कितना आएगा 100, 5 और 100 का लघुत्तम कितना आएगा 100। अब 100 में 5 का भाग दो, कितने बार जाएगा, कितने बार जाएगा 100 में कितने भाग दो 5 का, 5 एक कम 5 दूनी 5 शून्य 20 बार गया, 100 में 5 का भाग दिए, कितने बार गया 20 बार गया, उस 20 का गुणा कर देंगे ऊपर वाले से, 2 गुणा 20 कर दिए, धन का हो गया धन। अब 100 में 100 का भाग दो, कितने बार जाएगा एक बार, 100 एक कम 1 बार गया, उसे 1 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले से 36 गुणा 1, क्या हो जाएगा 36 गुणा 1, और बराबर कितना है यहाँ पर 0, बराबर कितना है 0 है, बराबर 0। इसके बाद ये क्या है आपका x ऋण 6/10 की होल घात 2 माइनस 20 दूनी 40 धन 36 एक कम, और बटे में कितना है 100, बराबर कितना है, बराबर है 0। अब इसी के साथ साथ ये कितना लिखा है यहाँ पर, x ऋण 6/10 घात कितनी है 2, माइनस का 40 और 36 को जोड़ो, 6 और 0 का 6, 4 3 7, और बटे में कितना है 100, बराबर कितना है 0। अभी हो गया आपका x ऋण 6/10 की होल घात कितनी 2, बराबर किस तरफ 76/10 ऋण का है, उस तरफ जाएगा, तो 76/10 क्या हो जाएगा आपका धन का, क्या हो जाएगा धन का, 76 बटे क्या
100 का हो गया, धन का हो गया, धन का। इसके बाद ये क्या लिख लोगे आप इसको, x ऋण 6/10। इसकी औलाद कितनी है, 2 है, बराबर 76 को क्या लिख सकते हो, किसका वर्ग लिख सकते हो, किसी का नहीं, तो 76 को हम लिख सकते हैं करनी 76/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 का वर्ग। 10 का वर्ग हो जाएगा 10 धाम 100 हो जाएगा, और वर्ग से करनी कट जाएगी, सिर्फ कितना बचेगा 76। मतलब 76/100 को हम वर्ग के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, वर्ग से करनी कट गई, सिर्फ कितना बचा 76, और 10 का वर्ग 10 धाम कितना हो गया, 100 हो गया। और जब कभी भी वर्गमूल लेते हैं तो प्लस माइनस का क्या लगा देते हैं, चिन्ह लगा देते हैं। चिन्ह कौन सा लगा देते हैं, प्लस माइनस का क्या लगा देते हैं, चिन्ह लगा देते हैं। लगा दी प्लस माइनस का चिन्ह। अब ये बचा आपका क्या, x ऋण 6/10 की होल घात 2। घात 2 से घात 2 क्या हो गई, कट गई, तो इधर कितना बचा, x - 6/10। इधर कितना बचा, x - 6/10, और इधर कितना बचेगा, प्लस माइनस करनी 76/10। इधर प्लस माइनस करनी 76/10, यही बचेगा। इसके बाद x का हो गया, x बराबर बराबर किस तरफ, 6/10 ऋण का है, इस तरफ क्या हो जाएगा, 6/10 धन का हो जाएगा, बराबर किस तरफ, 6/10 ऋण का है, उस तरफ क्या हो जाएगा, धन का हो जाएगा। प्लस माइनस हो गया प्लस माइनस, ये लिखा है करनी 76, और बटे में कितना लिखा है, बटे में 10 लिखा है। अब x का हो गया 10 लघुत्तम में कितना जाएगा यहाँ पर 10, 6 का हो गया, प्लस माइनस का प्लस माइनस, करनी 76 करनी 76। एक बार धन ले लेंगे तो x बराबर 6 धन करनी 76/10, और एक बार ऋण ले लेंगे तो यहाँ पर ऋण लिख देंगे 6 माइनस करनी 76/10। यही हो गया तुम्हारा आंसर, यही क्या हो गया तुम्हारा आंसर, निकल करके आ गया। क्या निकल के आ गया, आंसर निकल करके आ गया। इसको आगे और हल कर सकते हैं अपन, देखो आगे भी इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पे समझो एक चीज और, देखो समझना, इसको भी और आगे हल कर सकते हैं ना, थोड़ा सा बस। यहाँ पर 6 का हो गया, प्लस माइनस का प्लस 76 के लिख सकते हैं हम, 19 चौ लिख सकते हैं, 76 के लिख सकते हो आप, 19 चौ होता है, और बटे में कितना है 10। x का हो गया बराबर 6 का हो गया, प्लस माइनस का प्लस करनी का 19 का हो गया, 4 को लिख सकते हो 2 की घात 2 लिख सकते हो, लिख सकते हो, और बटा कितना है यहाँ पर 10, बटा कितना है 10, 4 को लिख दिया मैंने 2 की घात 2, 2 की घात 2, 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया। x का हो गया x बराबर 6 का हो गया, प्लस माइनस का प्लस, वर्ग से करनी 2 कहाँ जाएगा करनी के, और बटे में कितना है 10, करनी के अंदर क्या बचा 19, जिसकी घात 2 होती है वो वर्ग से करनी कट गई, 2 आगे करनी के बाहर, और करनी के अंदर से कितना बचेगा 19, और बटे में कितना है 10। x का हो गया x, इन दोनों के पास से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, 6 में से 2 निकाला, कितना बचेगा 2 तिया 6, 3 बचा, प्लस माइनस में प्लस माइनस, यहाँ से 2 बाहर निकाल लिए, सिर्फ कितना बचेगा करनी 19, और बटे में कितना है 10। x का हो गया x, 2 एक कम और 2 पंचे 5 बार भाग जाएगा, ऊपर कितना बचा 3 प्लस माइनस करनी 19, 2 एक कम 2 और 2 पंचे 10, नीचे कितना बचा 5। ठीक है, कितना बचा 5। एक बार धन ले लेंगे और एक बार क्या ले लेंगे, ऋण ले लेंगे। तो उसके बाद का मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसके नीचे का, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका x बराबर 3 धन करनी 19/5 और 3 ऋण करनी 19/5। ये हो गया आपका, यहाँ पर क्या हो गया आंसर हो गया, हो गया आंसर। एक बार फिर से समझो इसको, अभी उतारो मत, लास्ट बार समझ लो अच्छे से, बाद में लिखते रहना, ठीक है। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हम सीख रहे हैं पूर्ण वर्ग विधि। हर सवाल में बस ये संख्या अलग रहेगी,
बाकी मेथड पूरी यही रहेगी, इसके अलावा और कुछ करना है क्या? नहीं करना है। मेथड आपकी सिर्फ यहाँ पर यही रहेगी जो मैंने यहाँ पर आपको लिखवाया हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगी। आपका सवाल लिखा है 5x की घात 2 ऋण 6x ऋण 2 बराबर 0 को हल कीजिए। समीकरण क्या दिया है? 5x की घात 2 ऋण 6x ऋण 2 बराबर 0 दिया है समीकरण। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक्स स्क्वायर में यहाँ पर गुणांक 5 है, गुणांक कितना है? 5 है, तो हम यहाँ पर 5 से भाग देंगे। कितने से भाग देंगे? 5 से भाग देंगे। देंगे 5 से भाग, इस पद में भी 5 से भाग, इस पद में भी 5 से भाग, इस पद में भी 5 से भाग। 5 से 5 क्या हो गया? कट गया। यहाँ कितना बचेगा? x की घात 2 माइनस का माइनस 6x का हो गया 6x, बटे में कितना है? 5 माइनस का माइनस 2/5 का 2/5 बराबर कितना है? 0 है 0। इसके बाद x का गुणांक कितना है? 6/5 है, उसका आधा कर दिए। आधा कर दिए मतलब 2 से भाग कर दिए, तो कितना हो गया? 6/10 और उसका वर्ग कर दिए, 6/10 का वर्ग। एक बार जोड़ दिए और एक बार फिर से। x का गुणांक यहाँ पर कितना है? 6/5 है 6/5। x का गुणांक कितना हो गया आपका? 6/5 हो गया 6/5। इसका आधा मतलब कितने से गुणा? आधा मतलब 1/2 से गुणा। गुणा करने पर कितना आ गया? 6 कम और 5 दूनी 10। इसका वर्ग को एक बार हमने जोड़ दिए और इसको हमने क्या कर दिए? घटा दिए। क्या कर दिए? घटा दिए। और गणित में ऐसा कर सकते हैं क्योंकि धन वाला से ऋण वाला कट जाएगा और जितने का उतना ही बचेगा। ठीक है। इसके बाद एक्स स्क्वायर का हो गया यहाँ पर क्या? एक्स स्क्वायर। हमेशा धन और ऋण वाले में से धन वाले को लेना है। धन वाले को ले लिया, फिर ले लिया मैंने बचे वाले एक्स वाले को ले लिया। -2/5 हो गया -2/5। बचा क्या? ऋण 6/10 की होल घात 2 बचा है, जिसे का बेसा। अब सर्व समीकरण क्या होती है? a की घात 2 धन b की घात 2 माइनस 2ab। a की घात 2 धन b की घात 2 माइनस 2ab। इसको हम लिख सकते हैं a माइनस b की होल घात 2। a की घात 2 धन b की घात 2 माइनस 2ab। इसको हम क्या लिख लेंगे? a माइनस b। a का मान हो गया यहाँ पर x, माइनस b का मान हो गया यहाँ पर 6/10। a माइनस b की होल घात कितनी? 2। लिख लिया होल घात 2। a माइनस b की होल घात 2 माइनस का हो गया माइनस 2/5 का माइनस 6/10 का 6 और बटा 10 धाम 100। पूरी स्टेप समझ में आ रही है? जो स्टेप समझ में नहीं आया पूछ लिया करो। ठीक है। अब ये जैसे का बेसा, माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी, दोनों पास से माइनस क्या निकाल लिया? कॉमन। यहाँ बचा 2/5, यहाँ हो जाएगा धन और जहाँ बचेगा 36/100 बराबर कितना है? 0। ये जैसे का बेसा 5 और 100 का लघुत्तम ले लिया, कितना आ गया? 100 आ गया। इसका पहाड़ा से बड़ा 100 से आगे ना बढ़े तो 20 बार भाग जाएगा। कितने बार जाएगा? 20 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले 2 से, 20 गुणा 2। 100 का 100 में भाग दिया, कितने बार गया? 1 बार गया। उसका मल्टीप्लाई 36 में कर दिया, बटा में कितना आ गया? 100 और बराबर कितना है? यहाँ पर 0 है। बराबर कितना है? 0। ये जैसे का बेसा माइनस का 20 दूनी कितना हो गया? 40 प्लस का हो गया 36 से कम और बटा में कितना है? 100 और बराबर कितना है? 0। ये पहले जैसे का बेसा माइनस का 40 तो 36 कितना हो गया? 76 और बटे में कितना हो गया? बराबर कितना हो गया? 0। इस तरफ ये ऋण में है, उस तरफ कायम हो जाएगा धन में। ये जैसे का बेसा, इस तरफ वर्ग, इस तरफ भी वर्ग करना पड़ेगा। 76 को हम लिख सकते हैं करनी 76 और 100 को हम लिख सकते हैं 10। इसकी होल घात 2, क्योंकि वर्ग से कहीं निकल जाएगी 76 बचेगा और 10 का वर्ग 10 धाम कितना हो जाएगा? 100। और जब कभी वर्गमूल लेंगे तो 2 चिन्ह आते हैं, धन वाला भी और ऋण वाला भी। वर्ग से वर्ग कट गया। यहाँ कितना बचा? 6 ऋण 1 ऋण 6/10 बराबर प्लस माइनस का प्लस माइनस करनी 76/10 हो, करनी 76/10 हो गया। अब बराबर किस तरफ भी कायम है? ऋण में, उस तरफ कायम हो जाएगा। 10 का लघुत्तम कितना हो गया? 10। ये जैसे का वैसा प्लस माइनस का प्लस माइनस करनी 76 करनी 76। 76 को लिख देंगे 19 गुणा 4। 4 लिख सकते 2 की घात 2। वर्ग से करनी कट गई, 2 करनी क्या आ गया? बाहर। इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लिया। 2 तिया 6 और 2 एक कम करनी 19 करनी 2 एक कम 2 पंचे बट्टे में कितना बचा? 5। एक बार धन ले लिया, एक बार ऋण ले लिया।
ठीक है, उतार उसको।